हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 88 लेके आए हैं। आज हम इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को हम विथ कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में जो वर्ड दिया हुआ है इसी का आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। यहाँ पे गलत दिया हुआ है ना। तो पहले हम सेंटेंस को पढ़ देते हैं क्या, फिर उसके बाद मीनिंग भी इसका बताएंगे और उसके बाद इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा उसे भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। सेंटेंस है सी वाज बिगिनिंग टू रिलैक्स व्हेन ही लॉन्च्ड द क्वेश्चन। ये सेंटेंस है, इसका हम मीनिंग बाद में बताएंगे। पहले हम जो वर्ड दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में बंद, ये वर्ड गलत दिया हुआ है। दिया क्या हुआ, BEGGINNING बिगनिंग, जबकि ये गलत है। बिगनिंग का सही स्पेलिंग क्या होगा हम बता रहे हैं, आप लोग देखिए। बिगनिंग ऐसे नहीं होता, बिगनिंग ऐसे होता BEGINNING बिगनिंग ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डबल एन दिया हुआ है या डबल एन यहाँ भी होगा, लेकिन जी यहाँ एक ही जी होगा। यहाँ देखिए डबल जी दिया हुआ था, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऐसे किस ऑप्शन में BEGINNING BEGI इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। BEGINNING हाँ इसमें है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सी भी देख लीजिए, BEGE नहीं होगा, BEGI होगा। यहाँ भी BEGE ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन बी BEGINNING बिगनिंग। बिगनिंग मतलब क्या था, शुरुआत, है ना, शुरुआत, इसका मतलब ये होता है। अब जान लेते हैं ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका हिंदी क्या हुआ, ठीक है। हम हिंदी उसे बता देते, लिखेंगे क्या, सिर्फ आप लोग सुनिए। सेंटेंस है सी वाज बिगिनिंग टू रिलैक्स व्हेन ही लॉन्च्ड द क्वेश्चन। इसका हिंदी क्या हुआ, जब उसने सवाल शुरू किया। यहाँ से उसने व्हेन मतलब जब उसने लॉन्च द क्वेश्चन सवाल शुरू किया तो वह आराम करने लगी। सी वाज बिगिनिंग टू रिलैक्स, है ना, तो वह आराम करने लगी। इसका हिंदी हुआ कि जब जो मतलब सवाल शुरू हुआ तो वह आराम करने लगी, इसका हिंदी यही हुआ। तो आपको बिगिनिंग का यहाँ गलत दिया हुआ था, बिगिनिंग का ही आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बिगिनिंग का मतलब क्या था, शुरुआत। इतना तो हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ग्रामेटिकल एरर से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपके एग्जाम में। हिंदी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और इंग्लिश में भी पूछते हैं ग्रामेटिकल एरर से। कैसे, किस पार्ट में आपको गलती है उसी पार्ट को आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सेंटेंस को पढ़ देते हैं। इट इज ऑफ्टन इट इज ऑफन सेड दैट द वे टू द मेन हार्ट इज थ्रू हिज स्टोमक। ये सेंटेंस है, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। इट इज ऑफन सेड दैट द वे टू द मैन हार्ट इज थ्रू हिज स्टोमक। और आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। एक पार्ट यहाँ से हो गया, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट ये हुआ टोटल। तो यहाँ पार्ट भी ऑप्शन में दिया, दैट द वे टू एक पार्ट, फिर इट इज ऑफन सेड द मैन हार्ट इज थ्रू हिज स्टोमक। ये चारों पार्ट दिया हुआ ऑप्शन में, किस पार्ट में एरर है आपको बताना है, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग अगर लिखते हैं, देखिए अगर हम यहीं पे लिखे राम का भाई, तो इसका इंग्लिश हम लोग क्या होगा इसका इंग्लिश। तो राम का मैंने यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं हम लोग, राम्स बरोदर। क्या लिखते हैं, राम्स बरोदर, ऐसे लिखते हैं ना, ये है। तो राम्स बरोदर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, राम का भाई। उसी तरह यहाँ पे देखिए द मेन हार्ट, जो आदमी का दिल है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन हार्ट। मेन हार्ट नहीं होगा, तो मेन्स हार्ट अपोस्ट्रोफी एस होगा, हार्ट होगा HEART हार्ट, यानी कि आदमी का दिल। तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा कि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा हुआ है मेन में, है ना। तो इसी पार्ट में एरर है, द मेन हार्ट पार्ट में एरर है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, द मेन हार्ट। द मेन हार्ट नहीं होगा, द मेन्स हार्ट होगा, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाए। देखिए छोटा सा मतलब बात के लिए इंग्लिश में आपको गलत हो जाएगा, है ना। द यहाँ पे इट इज ऑफन सेड, ये भी पार्ट सही है। दैट द वे टू, ये भी पार्ट सही है। द मैन्स हार्ट होगा, यहाँ द मैन हार्ट नहीं होगा, इसी पार्ट में एरर था, सी पार्ट में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी गलती को देखना, गलती हो कहाँ रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। रुकिए, इसका मतलब क्या कहते हैं,
सेंटेंस का मीनिंग बता देते हैं, इसका मतलब हिंदी क्या हुआ। इट इज़ ऑफन सेड दैट द वे टू द मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टोमक। मतलब क्या हुआ कि मतलब यह अक्सर कहा जाता है ना, सब कहता है कि आदमी का जो दिल होता है, आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है ना, इसका मतलब ना थ्रू हिज स्टोमक। स्टोमक में होता है पेट, आदमी के जो दिल का रास्ता होता है उससे पेट से होकर जाता है, अक्सर ये कहा जाता है। इसका हिंदी यही हुआ। तो यहाँ पे आपको मैन हार्ट नहीं होगा, मेन्स हार्ट होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अशोक वाज एबल टू रूल द वेस्ट एंड डाइवर्स मौर्य एम्पायर। ये है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। क्या आएगा? ओवर आएगा, ऑफ आएगा, आफ्टर आएगा, नन आएगा। तो पहले इसका हिंदी मतलब समझिए, का मतलब कहना क्या जा रहा है। सेंटेंस है अशोक वाज एबल टू रूल द वेस्ट एंड डाइवर्स मौर्य एम्पायर। तो इसका हिंदी हुआ कि जो अशोक जो था मौर्य साम्राज्य के मतलब तीसरे शासक थे, और ये बिंदुसार के बेटा था। कौन? अशोक। तो अशोक विशाल है ना। तो वेस्ट मतलब होता है विशाल। क्या होता है? वेस्ट मतलब होता है विशाल। वेस्ट विशाल बोलिए या बड़ा बोलिए या व्यापक बोलिए, है ना। वेस्ट का मतलब होता है डाइवर्स मतलब क्या होता है? विविध। क्या? विविध, डाइवर्स। अगर हुई डाइवर्सिटी हो जाता है, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। क्या? विविधता, डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे डाइवर्स लिखा हुआ। ठीक है, तो देखिए द वेस्ट एंड डाइवर्स मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य अशोक। तो इसका हिंदी क्या होगा कि अशोक विशाल और विविध मौर्य साम्राज्य पर शासन करने में सक्षम है, एबल टू रूल, सक्षम है। तो रूल के बाद यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, यहाँ पे वही बताना है। ओवर आएगा, ऑफ आएगा या दे आफ्टर आएगा, नन तो कोई बातें नहीं हुआ। तो रूल ओवर द वर्ल्ड नहीं होता, कोई रूल करता, शासन करता, ओवर द वर्ल्ड, ओवर द रूल ओवर। तो रूल के साथ हमेशा ओवर आता है। क्या आता है? ओवर आता है। तो ऑफ नहीं होगा, आफ्टर भी नहीं होगा, रूल के साथ हमेशा ओवर आएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओवर। यानी कि अशोक जो है विशाल और विविध मौर्य साम्राज्य पर शासन करने में सक्षम है, एबल है। ठीक है, तो मतलब रूल ओवर होगा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। रूल के बाद क्या आएगा? ओवर आएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश इज नन एज हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश जो है उसको भारत का दिल के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश को। क्योंकि देखिए मान लीजिए भारत बना दिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, बीचों बीच है, भारत के बीचों बीच। इसको भारत का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैसे? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो यहाँ डॉट में क्या आएगा? आर्टिकल भरना। ए आएगा, एन आएगा, दो आएगा कि सम आएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दो आएगा। क्या आएगा? दो। द हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश इज नन एज द हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश को भारत का दिल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वो चूंकि वो बीचों बीच है, केंद्र पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे द आर्टिकल भरा जाएगा, द हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का दिल। किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। उसके बाद क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड है इन्वर्टेड कॉमा में नेसेसरी, इसका आपको स्पेलिंग सही स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग बोलते हैं, स्पेलिंग बताना है। तो सेंटेंस दिया हुआ दिस रूल इज नेसेसरी टू मेंटेन डिसिप्लिन। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अनुशासन जो है, यह नियम जो है, दिस रूल जो अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। डिसिप्लिन अनुशासन को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है। इस रूल को नहीं, यह रूल को। तो यह नेसेसरी है। तो नेसेसरी का आपको सही स्पेलिंग बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ NECESARY, जो कि गलत है। सही नेसेसरी कैसे होगा? तो नेसेसरी का स्पेलिंग होता है NECE, तो होवे करेगा, NECE होवे करेगा, लेकिन यहाँ डबल एस होगा, तब ए, तब आर, तब वाई। नेसेसरी ऐसे वाला सही होगा। ठीक है, तो यहाँ डबल एस होगा, यहाँ पे एक ही एस दिया हुआ था, तो इसलिए ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, NECESSARY, नेसेसरी। ठीक है, उसके बाद इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द ऑडियंस जो है, ऑडियंस गैव द एक्टर्स, अभिनेता को ए स्टैंडिंग ओवेशन। स्टैंडिंग ओवेशन में क्या होता है? खड़े होकर ताली बजाना है, स्टैंडिंग ओवेशन। द प्ले इंडेड, यहाँ प्ले मतलब खेलना मत समझिएगा, प्ले मतलब एक तरह का नाटक समझिए। एक्टर क्या करते हैं? नाटक क्या करते हैं ना, तो प्ले नाटक, इंडेड मतलब खत्म होने। तो अब यहाँ क्या भरा जाएगा? फ्रॉम, वाइल, ऑफ, व्हेन। तो इसका हिंदी क्या हुआ? तो देखिए द ऑडियंस, जो ऑडियंस थे, नाटक समाप्त होने पर दर्शकों ने, जो ऑडियंस ने अभिनेताओं यानी एक्टर्स को एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया। प्ले इंडेड, नाटक खत्म होने के बाद, जब नाटक खत्म हुआ, तो जब के लिए क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, से नहीं आएगा, वाइल आएगा, दौरान ये नहीं होगा, उसके दौरान स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दिए थे। मतलब कब दिए थे? जब
नाटक एंड हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। वहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा वो व्हेन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन। यानी कि जब नाटक समाप्त होने पर, या नाटक समाप्त होने पर, व्हेन, जब नाटक समाप्त हो गया तब ऑडियंस जो थे, दर्शक थे, एक्टर्स के नाटक के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ठीक है, यहाँ जब आएगा यानी कि व्हेन आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको वर्ड को मतलब देखना है, समझना है, कौन सा वहाँ सुटेबल बैठेगा उसी को बैठा के तब आपका आंसर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन आ जाएगा, व्हेन द प्ले एंडेड। उसके बाद है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। डिफरेंस, अंतर। इसका आपको एंटोनिम बताना है। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं उल्टा शब्द, विलोम शब्द। इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा आपको एंटोनिम, और अपोजिट वर्ड भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं एंटोनिम लिखा रहता है, वो उल्टा शब्द हुआ। और जिस तरह हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द, इंग्लिश में होता है सिनोनिम। इंग्लिश में सिनोनिम और हिंदी में पर्यायवाची शब्द, और हिंदी में उल्टा शब्द बोलिए या विलोम शब्द बोलिए, और अंग्रेजी में एंटोनिम बोलिए या नहीं तो अपोजिट वर्ड बोलिए। एंटोनिम यानी उल्टा बताना, अंतर का उल्टा, डिफरेंस का अपोजिट। रिगार्ड में क्या होता है? रिगार्ड में सम्मान, है ना। रिगार्ड में क्या होता है? सम्मान। ये डिफरेंस का अपोजिट होगा। सिमिलरिटी मतलब क्या होता है? समानता, समान या समानता, सिमिलरिटी। कॉन्ट्रास्ट, इसका भी मतलब अंतर ही होता है। और बिलीव मतलब विश्वास करना है, तो पता है। अब बताइए डिफरेंस का अंतर क्या होगा? समानता, समान, तो सिमिलरिटी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिमिलरिटी। डिफरेंस का अपोजिट सिमिलरिटी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ भी ब्लैंक्स भरना है। आई हैव टू फाइंड ए सर्वेंट टू लुक द बेबी चाइल्ड। मतलब मुझे बच्चे की देखभाल करने के लिए नौकर ढूंढनी है हमको, है ना। आई हैव टू फाइंड ए सर्वेंट टू लुक के साथ इन सब में क्या आएगा? जिसका सेंस में ना देखभाल करने का सेंस में होना चाहिए। तो लुक के साथ एट, ये नहीं होगा। लुक एट होता निहारना, तो बच्चा के लिए वो सर्वेंट ढूंढ रही है उसके देखभाल के लिए। तो लुक के साथ एक फ्रेज होता है लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक के साथ अगर आफ्टर लगा दीजिएगा उसका मीनिंग होता है देखभाल करना, है ना। तो वो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए नौकर को ढूंढेंगी। तो लुक के साथ क्या आएगा? आफ्टर आएगा। तो इसका जो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ आफ्टर भरा जाएगा। क्या? आफ्टर। इस बात को आपको याद रखना। लुक आफ्टर, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा ना, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। लुक आफ्टर, लुक के बाद आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक एट मतलब होता है निहारना, निहारने के लिए थोड़े नौकर रखेगा वो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स भरना है कि सेल्फ स्टडी, जो सेल्फ स्टडी है, इज ... इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। सीखने के लिए जो सेल्फ स्टडी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल कौन भरा जाएगा? ए, एन, द या नन। तो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे वोवेल साउंड है। वोवेल साउंड अगर कोई भी वर्ड के पहले अगर आएगा समझ, उसमें आर्टिकल एन लगता है। तो इम्पोर्टेंट में इम वोवेल है, तो यहाँ पे एन होगा। क्या? एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, यहाँ वोवेल साउंड आया था इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन लगाए। तो सेल्फ स्टडी इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कमेंट बॉक्स आ गया। सेलेक्ट द एंटोनिम। उल्टा शब्द बताना, रिवील ना। रिवील कर दिए, प्रकट कर दिए, प्रसारित कर दिए। हाँ, किसी का जो रहस्य होता है उसको मतलब प्रकाशित कर दिया, उद्घाटन कर दिया, इसका मतलब ये होता है रिवील। मतलब उसका उल्टा बताना क्या होगा? सो मतलब दिखाना होता है। हाइड छुपाना, डिस्क्लोज, इसका भी मतलब वही दिखाना, प्रकट करना। प्रेज प्रार्थना करना, इसका उल्टा क्या होगा? रिवील का उल्टा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते प्रत्येक प्रश्न को। सेल्फ स्टडी इज एन, यहाँ एन भरा जाएगा। उसके बाद आई हैव टू फाइंड ए सर्वेंट टू लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करना, लुक के साथ आफ्टर आएगा यहाँ पे। उसके बाद डिफरेंस का अपोजिट क्या होगा? सिमिलैरिटी। डिफरेंस अंतर, सिमिलैरिटी मतलब समान या समानता। उसके बाद द ऑडियंस गैव द एक्टर से स्टैंडिंग ओवेशन व्हेन, जब नाटक खत्म हो गया तब ऑडियंस एक्टर्स के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दी। ठीक है, व्हेन आएगा। उसके बाद यहाँ पे नेसेसरी का सही स्पेलिंग बताना है, NECESSARY, नेसेसरी का सही स्पेलिंग होता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश इज नन एज द हार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ दो भरा जाएगा आर्टिकल। उसके बाद यहाँ पे रूल ओवर, यहाँ ओवर आएगा। उसके बाद यहाँ पे द मेन हार्ट नहीं होगा, द मेन्स हार्ट होगा, मानव का दिल, पेट से उखड़ जाता है। उसके बाद यहाँ बिगिनिंग का सही स्पेलिंग क्या होगा? BEGINNING, बिगिनिंग।
तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।